यदि आपको अपने किसी पितृ की मृत्यु तिथि याद नहीं है तो सर्वपितृ अमावस्या के दिन आप उनके निमित्त श्राद्ध कर ब्राह्मण या निर्धन गाय, कुत्ते, कौवे को अन्नदान अवश्य करें, ताकि आपके पितृ आपके द्वार से तृप्त होकर आपको आशीष देकर जाएं। शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को अपने पितृकों का पिंड तर्पण हरिद्वार, गया जी या ब्रह्म कपाल में कर देना चाहिए। यदि किसी कारणवश आपने अपने पितृकों का पिंड तर्पण नहीं किया है तो श्राद्ध तो आपको अवश्य करना ही है, और आपने अपने पितृकों का पिंड तर्पण इन तीर्थों में कर दिया है, तब भी आप श्राद्ध पक्ष में अपने पितृकों के निमित्त दान अवश्य करें और उन्हें धूप अवश्य दें, क्योंकि पितृ पिंड तर्पण करने के बाद भी श्राद्ध पक्ष में अवश्य सूक्ष्म रूप में आते हैं। इसलिए उन्हें तृप्त कर आप पूरे जीवन पितृकृपा और आशीष प्राप्त कर सभी पितृदोषों से बच सकते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के पश्चात प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा प्रेत के रूप में यमलोक की यात्रा करती है। इस यात्रा के समय अर्थात मृत्यु के 12 दिन के समय में यदि उसके परिजन उसके निमित्त पिंडदान, गोदान, अन्नदान, ब्राह्मण भोजन कराते हैं या गीता के पाठ कर उसका पुण्य फल उस प्राणी के निमित्त अर्पण करते हैं, तो उस प्रेत आत्मा को उस पुण्य का फल अवश्य प्राप्त होता है और उसका बल बढ़ जाता है तथा उसके अपने किए पुण्य कर्म के अनुसार उसको प्रेत योनि या कोई अन्य योनि प्राप्त होती है। भगवान विष्णु ने श्राद्ध पक्ष में सभी पितृकों को अपने परिजनों को देखने और उन्हें आशीष देने का वरदान प्रदान किया। इसलिए श्राद्ध पक्ष में सभी मनुष्यों को अपने पितृकों के निमित्त गाय को, कुत्ते को, कौवे को, ब्राह्मण या किसी निर्धन को खीर पूड़ी पकवान खिलाने या अन्नदान देने से सूक्ष्म रूप में उपस्थित पितृ आपसे पुण्य, सम्मान और श्रद्धा प्राप्त कर आपको अनेकानेक शुभ आशीर्वाद देकर तृप्त होकर आपके द्वार से पितृलोक चले जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार पितृलोक के सभी पितृ अपने परिजनों से मिलने, उन्हें देखने की याचना लेकर जब पितृदेव आर्यमा के पास गए तो पितृदेव आर्यमा उन्हें लेकर वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने देव आर्यमा से पितरों की प्रार्थना सुनकर भादो मास की पूर्णिमा से अश्विन मास की अमावस्या तक 16 दिन का समय पितृकों के लिए निश्चित किया। इसे ही श्राद्ध पक्ष कहा जाता है। यदि आपके घर में छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होता है या बहुत परिश्रम करने के पश्चात भी किसी प्रकार की सुख शांति नहीं है तो पितृदोष निश्चित है। यदि नींद में ही आपको अचानक बार बार भूख प्यास लगने लगे तो पितृदोष निश्चित है। यदि सोने के बाद भी बार बार आपकी नींद खुल जाती है या नींद आती ही नहीं है तो पितृदोष अवश्य है। यदि घर में लंबे समय से वंश वृद्धि न हो रही हो या घर में कोई शुभ कार्य न हो रहा हो तब भी पितृदोष अवश्य ही निश्चित है। इसके अलावा यदि सभी प्रकार से मनुष्य सुखी, समृद्ध और वैभवपूर्ण जीवन जी रहा है लेकिन आत्मिक शांति नहीं है और मन बेचैन रहता है, तब भी आपको पितृदोष निश्चित है।